Yeah. So today we are going to see the method of completing the square. ठीक है? So let us start. अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की सबसे पहली मेथड क्या पढ़ी हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेदर टू फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. ठीक है, पहली उसमें पढ़ा. दूसरा हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग मेथड. दोनों एक ही है. फैक्टर करना मतलब उसके स्प्लिटिंग करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वही वाला. अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. हाँ, लेकिन कौन सी मेथड से पढ़ा था? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, देखो 4.2 निकालो, पेज नंबर निकालो. 4.2 पेज नंबर 76. Number first, find the roots of the following quadratic equation by factorization. ठीक है, फैक्टराइजेशन मींस, फैक्टराइजेशन से क्या समझते हो? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो. एग्जाम्पल नंबर 3 डाउट क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ. पढ़ो क्वेश्चन. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3. हाँ, सॉल्यूशन की पहली लाइन पढ़ो. लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो जहां पे फैक्टराइजेशन लिखा हो वहां पे कौन सी मेथड यूज करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? उसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, समझ आया? हाँ. हाँ, अब डायरेक्ट आओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे. ये मेथड समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7. 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. एग्जाम्पल ये है. हमें क्या पता है? हमें पास दो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है दो इक्वेशन यूज होती है. कौन कौन सी? ये a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मेट में रहती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या है इसकी? 2 है. देखो, अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी बोले तो हमको इन दोनों फॉर्मूलेस को याद रखना है. हमको इससे इसको कंपेयर कराना है. अब देखो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मेट में है. बीच में कौन सा साइन है? यहाँ पे माइनस का साइन है. ठीक है, तो मैं इसको कंपेयर करवा रहा हूँ इससे. देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे बताओ 2. अब 2ab यहाँ पे क्या है? 5x है. ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ, अब 2 एज इट इज. ए क्या लूं मैं और बी क्या लूं कि मेरा यहाँ पे 5x बन जाए? बताओ.
मतलब ए क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए को कंपेयर कराओ, देखो ए क्या है मेरा यहाँ पे, 2x है ए, √2 आएगा। लेकिन मुझे बताओ पहले तो सुनो, मेरे को ये बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, मेरे को 5x बनाना है। कैसे करेंगे थोड़ा बताओ, मैं कंपेयर कैसे करूंगा, कुछ सोचो फिर मैं बताता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से। हम्म। बेटा देखो, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 2ab जगह पे 5x बनाना है। ठीक है, ये तो समझ में आया, ये लिखा है हमने कंपेयर किया, ये स्टेप समझ में आई। ठीक है, अब मैं 2 की जगह पे 2, अब a क्या लिखूं मैं ऐसा यहाँ पे, बताओ, कि जिससे मेरा काम बन जाए। या बी में ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरा जो आंसर है फाइनल 5x आ जाए। देखो सबसे पहले तो मुझे x चाहिए यहाँ पे, तो x लिख दूं यहाँ पे, x चाहिए ना, x तो आ गया मेरा। देखो और अच्छे से और देखो, 2 एज इट इज, मेरे को x चाहिए था तो x आ गया। b स्क्वायर 3 है, तो b आप तुम्हारे हिसाब से बोलोगे कि भैया सर √3 हो जाएगा, a √2 हो जाएगा। मतलब तुम ये बता रहे हो कि भैया सर √2x ले लो a की जगह पे, और b की जगह पे √3 ले लो, तो ये 5x बन रहा है क्या ये। भाई यदि मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, तो मुझे ये बनाना है, तो यहाँ पे वैसी वैल्यू सेटअप करनी पड़ेगी जब जाके मैं 5x बना पाऊंगा। यदि मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करवा दिया वहां पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा सोचो। ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेप, देखो सबसे पहले स्टेप क्या देखोगे, या तो देखो दो तरीके हैं, दो तरीके से करके बताता हूं मैं। ठीक है, या तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सिंगल कर लो, एक मेथड ये हो गई। ठीक है, पहली मेथड। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करके क्या बन गया ये, 4x² -10x + 6 = 0। या तो ये करो, 2 से डिवाइड करो, या तो फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक समझ में आया। बेटा मुझे स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा था क्या मेरा, रूट में आ रहा था √2, तो थोड़ा मेरे को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते सॉल्यूशन में। आई बात समझ में। यहाँ तक क्लियर है। नहीं वो नहीं कर रहा हूं मैं, पहले ये वाली मेथड समझ लो। देखो यहाँ तक समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये बताओ पहले। ठीक है, हाँ अब इसको कंपेयर करो, ए क्या हो गया मेरा यहाँ पे, 1, बी क्या हो गया मेरा यहाँ पे, 3/2। ठीक है, और 2ab कितना है मेरा, 5/2x है। सही, यहाँ पे x आएगा ना, ये x है ना मेरा। देखो डायरेक्ट ऐसा करो,
2ab कितना होता है 5/2x, ठीक है। 2 तो एज इट इज, ए कितना है मेरा यहाँ पे, ए बताओ और बी बताओ, फटाफट कंपेयर करके बताओ थोड़ा। ए कितना है मेरा x, वो बी कितना है 3/2 है, लेकिन 5/2 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए 5/2 की, 5/2x चाहिए और यहाँ पे मेरा b है 3/2, तो क्या करूंगा मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा और 3 का डिवाइड करूंगा। देखो ऐसा समझ में नहीं आएगा, रुको एक काम करते हैं, रुको एक चीज और इसमें तो पहले, इसके पहले मुझको लगता है वो बताना पड़ेगा, रुको एक क्वेश्चन में बताता हूँ उससे करते हैं, रुको ऐसा समझ में नहीं आएगा, रुको एक एक मेथड से चलते हैं, लाइन वाइज चलते हैं, रुको 1 मिनट। एक मिनट, वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है? हाँ एक क्वेश्चन से करते हैं, रुको जरा स्टेप बाय स्टेप, पहले की वाली मेथड बता देता हूँ फिर दूसरी मेथड बताऊंगा, रुको समझ में नहीं आएगा। ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में होती है, हमको पता होना चाहिए ना, हमको इससे कंपेयर करवाना है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन को 3x² माइनस 2 इंटू, अब ए बी बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं ए बी, मेरे को 15x चाहिए और b² की जगह क्या लिखूं मैं यहाँ पे, कंपेयर करो, देखो 2, देखो इधर देखो 2ab बराबर कितना है मेरे पास 15x है, 2 a कितना है मेरे पास 3x है, अब मैं b कितना रख दूं कि मेरा आंसर 15x आ जाए, 5 रखूं, लेकिन मेरे पास b क्या है ऑलरेडी, पहले से क्या है b मेरे पास 6 है, तो फिर 6 का क्या करोगे, देखो यहाँ पे यही समझने वाली बात है, समझ में तो आ गया ना कहाँ गलती हो रही है, मतलब कहाँ नहीं बन पा रहा है, तो देखो अब बताता हूं मैं ट्रिक, 3x² माइनस 2a, और हमको कितना चाहिए था यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, बेटा 15 के बाहर जा रहा है 30 बन रहा है, तो कैसे करोगे 5/2 से करोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 को ऐसा कैसे रहने दो इक्वेशन में, अब हमारा a क्या बन गया, b क्या बन गया, ठीक है, अब b था क्या हमारी इक्वेशन में, तो हमने क्या किया b² जो होता है फॉर्मूले में ये ऐड किया, और बराबर करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इक्वेशन में था नहीं, हम एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, ये स्टेप समझ आई क्या, बताओ नहीं तो फिर से बताता हूं, देखो फिर से समझो, आराम से समझो, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है 9x², हाँ एक मिनट में, एक मिनट, इसको हम वापस चालू कर रहा हूँ, थोड़ा हैंग मार रहा है, एक मिनट आना है ना। हम्म, अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये है 9x² माइनस 15x+6, अब इसको हमको फैक्टर करने हैं, जिसे हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किया था, फैक्टराइजेशन मेथड जो करी थी, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करवाते हैं, देखो बेसिकली अभी माइनस वाला है तो a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब मेरे को जो मेन फोकस करना है वो 2ab पे करना है, 2ab पे, ठीक है। अब इसको रफ में करो, यहाँ पे 2ab बराबर कितना है मेरे पास 15x, 2 एज इट इज, ए कितना निकल के आ रहा है मेरा इक्वेशन से
3x यहां तक बराबर है? बोलो बेटा, यहां तक बराबर है? अच्छा, यहां तक बराबर है। हाँ, अब मुझे 15x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 5/2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जब जाके 15x बनेगा। तो मेरा a क्या हो गया? देयरफॉर a बिकम्स 3x, b बिकम्स 5/2। ठीक है। अब ये इक्वेशन में 5/2 का ही है क्या? नहीं है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन में देखो 9x² माइनस 15x। अब मुझे क्या चाहिए? b का स्क्वायर चाहिए रहता है इक्वेशन में, चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं प्लस 5/2 का स्क्वायर, अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको, तो इसको नलीफाई करने के लिए एक माइनस भी करूंगा 5/2 का स्क्वायर। हाँ, और +6 एज इट इज, +6 एज इट इज हो गया, इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट है? हाँ। अब इतनी इक्वेशन यहां से यहां तक का क्या बन गया मेरा? x माइनस, एक्स कितना था मेरा? 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया, यहां से यहां तक का। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो इतनी इक्वेशन बनेगी, इसको ओपन करूं तो ब्रैकेट को, यहां तो यहां तक बनेगा ये पोर्शन। यदि मैं इसको ओपन करूं ये ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा तक का पूरा। हाँ, और बचा क्या है यहाँ पे देखो, माइनस, इसको ओपन कर दो, 25/4 +6, इसको ओपन कर दिया मैंने। ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ मेरे को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो LCM के। क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, बताओ? 5 + 24/4। ठीक है, तो 3x माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब मैं 1/4 को इधर भेज दूं। 1/4 को इधर भेज दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो। हाँ, अब 5 को तो यहाँ पे 5/2, 5/2 है, 5/2 है, 5/2 है। ठीक है। अब लेकिन एक चीज याद रखना, सुनो इधर, एक चीज क्या याद रखोगे, जब भी देखो, यदि x² बराबर हम लेते हैं 6, सुन लो इधर, अर्णव, यदि बराबर, सुनो इधर, x² बराबर 16 है, यदि हम ऐसा लेते हैं और हम इसका बाद में फिर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x बराबर कितना आता है? तो 4 आता है, लेकिन इसको लेते हैं +-4। सो यदि वह परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर था ये, अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर था 4 का, तो यहाँ पे क्या लोगे? +-2, 1/2 +-1/2। यहाँ तक क्लियर है? तो
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, दो केस बन गए। यदि मैं एक बार पॉजिटिव 1/2 लूंगा तो 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा ये, बोलो। 6/2 हो जाएगा और वैल्यू 3 आ जाएगी, 3x बराबर 3, देयरफॉर x बराबर 1। ये पहला केस, ठीक है। हाँ, दूसरा केस, यदि मैं यहाँ पे -1/2 लू, -1/2, तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू -1/2, माइनस बेटा 4 आएगा ना, 4/2। ठीक है, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, बताओ, 2/3। क्लियर है यहाँ तक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें क्या डिफिकल्ट लगा बताओ। हाँ, नहीं इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा क्या, बताओ। एक मेथड तो ये हो गई, सुनो अब दूसरी मेथड देखो। हाँ, तो सिर्फ हमको x की वैल्यू निकालना है ना, अपन ने x नहीं, हमने तो a माना था, a बराबर 3x, x नहीं था वो, a बराबर 3x था वो। हम्म, बेटा सुनो, हमको क्या निकालना है, हमको रूट्स निकालने हैं। तो कौन सी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो रूट्स कौन सा निकले हैं, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 2/3। मतलब यदि मैं इक्वेशन में, रूट्स का मतलब क्या होता है, यदि मैं इक्वेशन में 2/3 रखूंगा यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0। और यदि मैं x बराबर 1 रखूंगा तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसके कितने रूट्स निकले हैं, दो निकले, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, ए स्क्वायर। हाँ, वो हो रहा है, कल पानी गिरा था तो बहुत जगह लाइन का issue हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है, करें आगे फिर। बेटा क्लियर है यहाँ तक।
हाँ बेटा, क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको और कैसा कर सकते हैं बता रहा हूँ अभी, और देखो कैसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी नोट कर लो। लेकिन दूसरा मेथड इससे इजी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ पहले इसको नोट कर लो, फिर वाला बताता हूँ मैं। यहाँ ये दो बार दो वैल्यू आई ना इसकी। देखो दूसरी मेथड, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। दूसरी मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर 9 है। तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ हो उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो अब बता रहा हूँ, एक मिनट। एक्स स्क्वायर, देखो एक मिनट में इंक भर लेता हूँ वापस से, फिर बताता हूँ, एक मिनट चलना बंद हो गया, जस्ट। क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, बोला करेक्ट है। कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर का यहाँ पे बताओ। हाँ तो 9 को डिवाइड कर दो सब जगह। ये स्टेप बनी। यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर है, ऊपर 9 से 9 कैंसिल हो गया। हाँ एक्स स्क्वायर, ये कितना बचा, सिंप्लीफाई करूंगा तो 5/3 बचा। ओ 5/3 बचा, ठीक है। और ये क्या बचा, 2/3 बचा। अब यहाँ से ए क्या है मेरा, इक्वेशन कंपेयर कर रहा हूं तो मैं इसको देखना है, कोफिशिएंट को मत देखो, इन दो टर्म्स को देखा देखा करो हमेशा, इन दो टर्म्स को। ए कितना है मेरा, हाँ अब 2ab, 2ab कितना है मेरा, हाँ इसमें 2ab में 2 तो एज इट इज लिखो, ए की जगह x लिखो। अब मैं b ऐसा क्या रखूं कि मेरा 5/3 x आ जाए, बताओ अब। हाँ देखो 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 मैं बता रहा हूँ, सुनो इधर। मुझे देखो, बेटा माइनस सुनो इधर। यहाँ तक तो समझ में आया जो लिखा मैंने यहाँ तक, ये जो ऊपर लिखा, ये इक्वेशन जो डिवाइड की थी मैंने, ये वाली, यहाँ तक समझ में आया, जो डिवाइड किया था। ए बराबर कितना है, एक्स है। 2ab बराबर 5/3 x है। अब जब मैं दोनों को कंपेयर करवा रहा हूँ तो देखो मेरा ए आ चुका है, मुझे यहाँ पे 5 चाहिए और यहाँ पे 3 चाहिए। तो कैसे लिखूंगा मैं, यदि मैं यहाँ पे
5/6 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यदि मैं b की जगह पे 5/6 ले लूं, ये ये सोचना पड़ेगा ये कहां से आया। यदि मैं 5/6 ले लूं ये वैल्यू, इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन रहा है, 5/3 बन रहा है। तो बेटा बी 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 बनाना है ना हमको, बी एक्स्ट्रा चाहिए ना। हम्म बेटा ये बी सोचना है हमको कि हम बी की जगह पे क्या रखें कि ये बन जाए मेरा, ये राइट हैंड साइड वाला बन जाए। देखो फिर से देखो, फिर से देखो, ये 2ab इक्वल टू 5/3x है। हाँ इमेजिन करके लिखना है कि सॉल्यूशन बराबर आना चाहिए मेरा। तो देखो यहाँ पे मेरा 2ab, देखो 2 × a क्या है मेरा x है। अब मैं b की जगह पे क्या रखूं कि मेरा 5/3x बन जाए। तो देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब मैं 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 5/3 आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, 5/6 है, तो इसको सॉल्व किया तो ये बन रहा है। तो b क्या हो गया मेरा, ये ये मेथड उससे सरल है, बस सिर्फ हमको यहाँ पे सिर्फ b निकालना रहता है बस। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, ये देखो ये वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, x² माइनस 2ab। अब b ये बन गया प्लस, अब देखो प्लस वाला चीज ऐड कर रहा हूं तो माइनस वाला भी ऐड करना पड़ेगा साथ में नलीफाई करने के लिए उसकी चीजों को। +6 नहीं, ये जो बचा 2/3। बेटा 2/3 बचा था ना, ये इक्वेशन कर रहे हैं ना हम ये वाली को। क्लियर है यहाँ तक। हाँ अब देखो यहाँ से यहाँ तक को क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन क्या बन जाएगी, a-b का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला है ना, ये a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी नहीं होगा, है a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। और इसको फिर सॉल्व करो यहाँ पे, ये कितना हो गया 25/36 प्लस 2/3। ये कितना आ रहा है देखो, सॉल्व करके एलसीएम लो, कितना लूंगा यहाँ पे 12, और 12 का इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है ना, इक्वल टू 0 कितना हो गया ये, -1 अपॉन बेटा 36, एलसीएम 36 है। सही, उसको उधर भेजो और रूट ले लो, तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और वही एक बार +1/6 -1/6 वो कंपेयर करके देखो, वही सेम वैल्यू आ रही है पुरानी वाली जैसी। सिर्फ हमको यहाँ पे सिर्फ बी सोचना है, बाकी सरल है पूरा क्वेश्चन। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन भी समझ, अगला क्वेश्चन देखो, अब इसको नोट मत करो, अगला क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे और फास्ट, एग्जाम में फास्ट करना है ना थोड़ा हमको। देखो अगला क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको अब बताना कैसे करेंगे। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कैसा करेंगे इसको बताओ। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सो 5 -2/5, ये फर्स्ट स्टेप है, ये याद रखना। यहां तक क्लियर है, 5 से 5 कट गया, इक्वेशन और अच्छे से लिखो, x² माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक।
ठीक है, अब a क्या हो गया मेरा x, 2ab क्या हो गया मेरा 6/5x। यहां तक क्लियर है? कंपेयर करवाओ भैया, 2 a की जगह पे x, b की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूं कि मेरा 6/5 बन जाए। देखो x से x, मतलब मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6/5 आना चाहिए। मतलब मैं 6/10 का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा b बन गया 6/10। सही, तो b क्या बन गया मेरा 6/10। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो x² माइनस 6/5x, b क्या है मेरा ये, सो प्लस 6/10 का स्क्वायर माइनस 6/10 का स्क्वायर, और ये टर्म क्या, ये -2 वाली एज इट इज आएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, यहां से यहां तक क्या क्या हो जाएगा, ये x माइनस 6/10 का स्क्वायर, माइनस वाले है ना, -2ab। हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व करूं, देखो इसको यदि मैं काट लेता हूं यहीं पे, 3/5 हो रहा है ये, तो 3/5 तो 9/25 -2/5 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट है? एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, 9 - 10/25 कितना आ रहा है? -1 क्यों आएगा? सो -19/25 इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, हम उसको उधर भेजते हैं। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, और कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 2 प्लस और माइनस, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, +- √19/5, इसका तो रूट बन जाएगा। तो एक बार क्या हो गया, एक बार देखो x इज इक्वल्स टू +√19/5 प्लस, इसको एक बार इधर भेज दो 6/10, और एक बार -19/5 प्लस 6/10। ठीक है, तो ये मेथड कैसी लगी बताओ, पहले वाले से सरल है ये। इसमें सिर्फ आपको बी देखना है, बी क्या बनाना है बस। अब मुझे एग्जांपल नंबर 9 करके बताओ। क्वेश्चन नोट करो, बुक में मत देखना, जो मेथड बताइए वो मेथड से करना। बेटा उसमें क्या करना रहता है मैं बताता हूँ, उसमें कैसा करना रहता है, जैसे यहाँ पे 5 है, ये स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट वाली मेथड है उसमें पता है क्या करना पड़ता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगी ये, 25x² -30x -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा a क्या बन गया 5x, 2ab क्या बन गया मेरा 30x, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये वाली मेथड थोड़ी इजी है, और इसमें गलतियां भी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4x² + 3x + 5 = 0।
जो मैंने स्टेप बताई वो स्टेप से करना, पहले कोफिशिएंट से डिवाइड करो। टाइम दे रहा हूं मैं, करो फिर। हम्म करूं क्या, मैं बताऊं करके? हाँ करो, 4 से डिवाइड करो पहले इक्वेशन को। ये निकालो। ए हमेशा देखो, ये वाली मेथड में हमेशा याद रखना, ए तो हमेशा एक्स ही रहेगा, क्योंकि हम एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट ले ही नहीं रहे हैं। तो आंख बंद करके ए बराबर एक्स लिखना है। बस हमको क्या पता करना है, बी। ये क्वेश्चन का, ये मेथड का मेन जो चैलेंज है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी। बस बी निकल गया से, तो आंसर आ गया। करो, मैं देखता हूँ। करूँ, मैं स्टार्ट करूँ करना। हम्म रुको मैं करता हूँ। रुको मैं करता हूँ जरा। क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है? क्वेश्चन सही है? एग्जांपल प्लस माइनस देख लो एक बार ना, फिर बाद में दिक्कत होती है। क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सही क्वेश्चन सही है। देखते जाओ बोर्ड पे फटाफट। ठीक है, सो एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी है ना बेटा, बी कैसा लोगे? तो देखो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस 3/8 का स्क्वायर माइनस 3/8 का स्क्वायर प्लस 5/4 एज इट इज, ठीक है। सो तक का क्या बन गया, एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, 9/64 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम लो, 16 4 से 64, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा। एक्स प्लस 3/8 माइनस 9, 16 5 80 अपॉन 64 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किया। तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, प्लस 71/64 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, अब उसको उधर भेजो, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस 71/64, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया है, सुन लो, अब इधर यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, ये रियल वैल्यू देगा क्या। तो जब ऐसे रूट्स आ जाए तो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है, ठीक है। भैया यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस का देखो, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ चुका है। अब माइनस का रूट कैसे लोगे? अब मैं बोलूँ भैया, अथा अर्णव, ये -4 का रूट लेके बताओ।
ले पाओगे क्या? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे? बेटा नहीं, यहाँ पे पहले से ही माइनस है। वो कब होता है? जब यहाँ पे प्लस कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है बेटा, वो ऐसा नहीं होता है, सुनो। यदि यहाँ पे माइनस आ गया ना तो उसका रूट, सुनो, यदि यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये रियल रूट नहीं देंगे, ये कैसे रूट देंगे? इमेजिनरी रूट देंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो बताया था स्टार्टिंग में फॉर्मूला, वो अब यहाँ पे यूज होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो बताया था मैंने, वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको यूज? हाँ, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस अपॉन 2a। अभी उस पे ध्यान मत दो, अभी वो आगे आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। अभी उस पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। अभी वैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी उसको छोड़ो। अभी यहाँ तक समझ आया? वो 4.4 की चीज है, वो रूट्स वगैरह बताने पड़ेंगे, रियल कब होंगे। अभी जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो समझ में आई? ठीक है, अब चीज जो आती है, अब सुनो, अब जो क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, अभी एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो यूज करना है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अब कैसे करना है सुनो, अभी रूट्स वगैरह वो बात की बात है, लेकिन अभी क्वेश्चन कैसे करना है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया, देखो, क्या है मैंने क्या है, क्वेश्चन करो, लिखो क्वेश्चन। 3x² माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x। अब हम लोग क्या करते थे, देखो मैं बताऊँ, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ जरा, मैं लिख लूँ क्वेश्चन को। 3x² 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दिख रही है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं? इसके सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं, सुन लो। वो जो नेगेटिव में आ रहा था ना, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करते हैं? जब b² माइनस 4ac या तो मेरा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यदि देखो ये इक्वेशन है, ये वाली,
ये इक्वेशन दिख रही है, क्वेश्चन दिख रहा है। यदि उसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है तो इसकी वैल्यू निकल सकती है, इसके फैक्टर निकल सकते हैं, मतलब इसके रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे a कितना है, 3। a कितना है मेरा, अरे बेटा देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये समझ में आया। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये तो बताओ कम से कम। देखो मैं वो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, मैं वो लिख देता हूँ, इक्वेशन कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे मेरा, बोलो, 3 है। बेटा वही तो कितनी है, ये वही तो है। ये 2ab क्या है यहाँ पे मेरा, b है ना। ये देखो वो छोड़ो, ये फॉर्मेट पता है, ये तो पता है, ये वाला फॉर्मेट तो पता है, ये वाला, ये format है ना, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक का। या हमारे पास देखो मैंने इसलिए लिखा था, ये हमको क्या पता है, देखो एक तो हमको कोई सी इक्वेशन को या तो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फैक्टराइजेशन, ये पता है। अब उसका फॉर्मेट क्या होता है भैया, जो हमको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पता है। ये पे प्लस या माइनस दोनों कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। ये कब यूज होता है, फैक्टराइजेशन में और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। लेकिन कभी कभी इक्वेशन इन दोनों से सॉल्व नहीं होती है, नेगेटिव रूट आते हैं आखिरी में। जैसे आखिरी में पहले के क्वेश्चन में आया था, -71/64। तो वो पता कैसे चल रहे कि ये इक्वेशन हमको सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी, मतलब हमको, और एक और कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। 3 मेथड हो गए। तो भैया हम एक्स की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, अभी तक काय की वैल्यू निकाली हमने। हाँ वो जरूरी है, वो ठीक है, लेकिन ये बताना भी तो जरूरी है, बेसिक तो बताना जरूरी है ना। बेसिक बेसिक के पहले यदि मैं फॉर्मूला बता देता तो बेसिक पता चलता। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुमको आती मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड आती तुमको। हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कितनी मेथड है, 3। फैक्टराइजेशन दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हाँ
ये समझ में आई फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो अभी आपने करी वो समझ में आई। तीसरी वाली क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट रख दो। लेकिन लेकिन कंडीशन ये है, हमको पता कैसे चले कि इक्वेशन सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी। मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब रूट्स वाली देखो अभी कैसा, अभी पिक्चर कैसे फंस गई थी वहां पे। x इक्वल टू -71/64 रूट बन रहे थे, उसके रूट निकल रहे थे क्या, बोलो। नहीं निकल रहे थे ना। तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन को चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, देखो इधर, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। चेक करने का तरीका ये है, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दिस इज अवर कंडीशन। ठीक है, फॉर रियल रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी नहीं, फॉर रियल रूट्स। ठीक है, अब यदि मैं इसकी वैल्यू निकालू, निकालो जरा, बी क्या है यहाँ पे, बी कितना है 5 है, ए कितना है 3 है, सी कितना है 2 है। निकालो इसमें, रखो इसमें। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। रखो, निकालो वैल्यू। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए थी, तो दो में से सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब ये इक्वेशन हमको सॉल्यूशन देगी। हम इसको फॉर्मूले से, मतलब जो भी कंडीशन बोले हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या करना, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक ये करना है कि हमको ये सॉल्यूशन इक्वेशन देगी या नहीं देगी। यदि ये सॉल्यूशन नहीं देगी तो उसके बाद क्या लिखना है वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताते जाऊंगा, लेकिन अब हमको सॉल्यूशन देगी तो हम पहले सॉल्यूशन जो देगी हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन देगी इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो। अब फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कह रहे तो फॉर्मूले से देखो, -b -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac कितना निकाला था अभी हमने, √1। बेटा वाला क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उसको मैंने छोड़ा है पहले, जिस जो इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल रहे हैं उसमें क्या लिखना है, फिर जो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे उसमें क्या लिखना है वो पहले देखेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना अपन। हाँ ये देखो, यहाँ तक समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस माइनस, समझ आया यहाँ तक। तो एक बार +1 देखो तो उसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 5 प्लस √1/6, 5 माइनस √1/6, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 1/6, 6/6 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 1/6, 4/6, 2/3।
यहां तक हो गया। अब सुनो, कल जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सुनो क्या करना है। अभी अपन इतना देखो, चैप्टर को इतना जल्दी जल्दी नहीं खत्म करना है, थोड़ा समझ के खत्म करना है। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन लिखो। देखो क्या है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या कंडीशन हो गई। अब तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है, चेक ये सॉल्यूशन देगी कि नहीं देगी। ठीक है, सॉल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट। सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, सबसे पहले तो ये चेक करना है। ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, तो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। b² - 4ac। b क्या है यहाँ पे हमारा, इक्वेशन लिखो ax² + bx + c इक्वल टू 0। b क्या है मेरा 4, a क्या है मेरा, बोलो जल्दी, a क्या है 1। तो देखो यहाँ पे रखो 4² -4ac इक्वल टू 0। 16 - 20 इक्वल टू -4। अब ये -4 आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इसलिए दिस इक्वेशन विल नॉट गिव एनी रियल वैल्यू। और यदि हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, वो आगे सॉल्व नहीं होती जैसा वो केस में हुआ था। अब आई समझ में बात। ये टाइम सेविंग है, सबसे पहले चेक करने का तरीका है ये। मतलब क्वेश्चन यदि दे कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले चेक करना है ये इक्वेशन सॉल्यूशन देगी या नहीं देगी। यदि सॉल्यूशन देगी तो आगे सॉल्व करना है, और आगे जो मेथड बोले वो सॉल्व करना है। जो मेथड वो बोले, फैक्टराइजेशन से करो तो फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोले तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक बोले तो क्वाड्रेटिक से। लेकिन हाँ, तो ये हर इक्वेशन में करना है, ये मैंडेटरी है। नहीं 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 दिखाना है, यहाँ पे ही लिख देना है। बेटा यदि फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेंगे तो पहले ये लिख दो, उसके बाद सॉल्व कर दो थोड़ा सा। लेकिन पहले ये दिखा दोगे तो उसके नंबर हैं, ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी यदि फैक्टराइजेशन से पूछेगा तो क्वेश्चन वही वाला उसकी वैल्यू आती है। ठीक है। हाँ, अब जो डाउट था सारे डाउट क्लियर हो गए। देखो अब 4.3 निकालो, मैं बता रहा हूँ ना, निकालो से एक्सरसाइज निकालो 4.3। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पहली लाइन कितनी अच्छी दी है उसने, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला उसने, इफ दे एग्जिस्ट, मेथड के पहले उसने क्या बोला है, इफ दे एग्जिस्ट। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये भैया ये, समझ आया, यदि एग्जिस्ट होगी। बेटा क्वेश्चन फिर क्या पढ़ा तुमने। वही कोफिशिएंट डिवाइड करो, वो वाला एक्स का कोफिशिएंट कुछ हो तो डिवाइड करो फिर। हाँ बेटा, पहली मेथड है फैक्टराइजेशन, लिखो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
इस बेटा इस एक्सरसाइज में तो एक ही तो मेथड है अपनी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो डिवाइड वाली। हाँ बस, और कौन सी मेथड है? वो दो तरीके मैंने दो तरीके इसलिए दिखाए थे कि वो भी तरीका है, लेकिन हमको जो सरल पड़ता है अपन वो उससे जाएंगे ना। भाई तुम्हारे घर के रास्ते आने के दो तरीके हैं, या तो आगे वाले गेट से हो या फिर घूम के आओ। फिर तो जो मेरे को शॉर्टकट पड़ेगा, जो मेरे को इजी पड़ेगा उससे जाऊंगा ना मैं। हाँ, अब इसका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्या बोल रहा है, बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अरे हाँ ना, मना कहाँ किया मैंने, कभी मना किया है नहीं आएगा तो? सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे वेदर द गिवन इक्वेशन गिविंग द सॉल्यूशन और नॉट। फिर उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना, फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना। ठीक है। अब जो डाउट थे तुम्हारे, कौन सी इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं दे रही है, कौन सी देगी, सब क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है आप? ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को करना। अभी क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा डाउट है और। ठीक है। अब क्या है, जो बुक बनाई है, बुक स्टैंडर्ड लेवल से नहीं बनाई है, मतलब इन्होंने आगे पीछे दिया है। जबकि सबसे पहली चीज तो ये आनी चाहिए थी। और ये इन्होंने कहा दी है, 4.3 के पहले दी है जस्ट। ठीक है, तो होमवर्क करना आराम से। कल फिर इसको अपन करते हैं, 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 को फिर करेंगे स्टार्ट। ठीक है। चलो ओके है ना।